हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे मेडिसाइंस फार्मा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे लिमिट टेस्ट के बारे में, क्योंकि जो डिप्लोमा का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। RSSMB की जो राजस्थान के अंदर 4 अक्टूबर को होने वाला है। तो सबसे पहले हम लिमिट टेस्ट की बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक का सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर लिमिट टेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे लिमिट टेस्ट की। लिमिट टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, लिमिट टेस्ट किस में परफॉर्म करते हैं और क्या क्या उसमें यूज़ होता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि इम्प्योरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम लिमिट टेस्ट का यूज़ करते हैं। दूसरा, नेस्ले सिलेंडर का यूज़ किया जाता है लिमिट टेस्ट में। तीसरा है यहाँ पे डिस्टिल वाटर या प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ किया जाता है। तो हमारे 5 लिमिट टेस्ट हैं। एक है क्लोराइड, एक है आपका आयरन का, एक है आपका सल्फेट का, एक है आपका हैवी मेटल्स का, एक है आपका लेड का भी है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है 6 नंबर का वो है आपका आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट। तो अभी हम सिर्फ 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है दोनों ही केस में कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम किसका यूज़ करते हैं, कितनी परसेंटेज में यूज़ करते हैं, और इन लिमिट टेस्ट के अंदर किसका एडिशन करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम क्लोराइड की। तो क्लोराइड के टेस्ट में, लिमिट टेस्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम NaCl को यूज़ करते हैं। इसी पर्टिकुलर लिमिट टेस्ट के अंदर हम नाइट्रिक एसिड का भी यूज़ करते हैं। तो 2 चीज़ें तो हो गई, एज ए स्टैंडर्ड NaCl, और इसके अंदर हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ कर रहे हैं। NaCl से दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी परसेंटेज में सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। तो एज ए स्टैंडर्ड हम ध्यान रखेंगे 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। रिएक्शन किसके साथ में होगी, AgNO3 के साथ में। नाइट्रिक एसिड जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उसका काम क्या है। तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है कि AgNO3 सिर्फ और सिर्फ NaCl के साथ में रिएक्शन करे, बाकी फॉस्फेट, सल्फेट, इनके साथ भी AgNO3 रिएक्ट कर जाता है। तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का यूज़ करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं कि ये नाइट्रिक एसिड कॉमन आयन इफेक्ट को प्रोड्यूस करने का काम करता है, जिससे कि AgNO3 दूसरे अलग एलिमेंट्स के साथ में, कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर बात हो गई NaCl एज ए स्टैंडर्ड, यूज़ किसका कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड का। क्यों यूज़ कर रहे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। किसके साथ में AgNO3 रिएक्शन कर सकता है, या किसके साथ में रिएक्शन जो करता है उसको रोकने के लिए हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ कर रहे हैं, तो वो है फॉस्फेट और सल्फेट। और कितनी परसेंटेज में NaCl का यूज़ किया जाता है, वो है 0.05845% वेट बाई वॉल्यूम। नेक्स्ट लिमिट टेस्ट है सल्फेट। तो सल्फेट में भी हमें ध्यान रखना है कि एज ए स्टैंडर्ड हम किसका यूज़ कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा पोटेशियम सल्फेट का। लेकिन ये एक पर्टिकुलर रिएजेंट का एक पार्ट है। कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में, वो है आपका बेरियम सल्फेट रिएजेंट। बेरियम सल्फेट रिएजेंट के अंदर 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, दैट इज फर्स्ट BaCl2, सेकेंड C2H5OH एंड K2SO4। तो यहाँ पे K2SO4 ही मेन आपका एज ए स्टैंडर्ड है। लेकिन हमसे अगर K2SO4 नहीं दिया है, बेरियम सल्फेट रिएजेंट दिया है, तो हमें बेरियम सल्फेट रिएजेंट लगाना है। पोटेशियम सल्फेट दिया है तो पोटेशियम सल्फेट। कितना परसेंटेज यूज़ करना है, तो परसेंटेज हमें ध्यान रखना है 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम सल्फेट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, जैसे क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में हमने NaCl का, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में जैसे हमने नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया है, वैसे ही लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में हम HCl का यूज़ करेंगे। सेम वही काम इसका रहेगा। वहाँ पर भी नाइट्रिक एसिड का कॉमन आयन इफेक्ट को प्रोड्यूस करने में, यहाँ पर भी आपका HCl इन केस ऑफ सल्फेट लिमिट टेस्ट प्रोड्यूस कॉमन आयन इफेक्ट करेगा। और यहाँ पर ये रिएक्शन किस किस की रोकेगा, फॉस्फेट और ऑक्सलेट की रिएक्शन जो पर्टिकुलर आपके बेरियम सल्फेट रिएजेंट से होने जा रही है उसको रोकेगा। यहाँ पर हम K2SO4 का जो यूज़ है वो ध्यान रखेंगे, उसका काम क्या है। K2SO4 इस पर्टिकुलर लिमिट के सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने का काम करता है, एल्कोहल सुपर सैचुरेशन को रोकने का काम करता है। K2SO4 कितनी क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है, 0.905 मिलीग्राम इन 100 ml। तो ये 2 लिमिट टेस्ट हैं। दोनों के बारे में अगर आपको समझ में आ गया है तो मेडिसाइंस फार्मा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हम आगे और भी वीडियोस इससे रिलेटेड आपको डाल सकें। थैंक यू।